हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में। तो दोस्तों बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आप लोगों ने मुझे इस तरीके से इस सपोर्ट किया और शेयर की वीडियो, लाइक करते हो, रोज़ाना आप वीडियो देखते हो मेरी, तो बहुत अच्छा भी लगता है। क्योंकि दोस्तों एक छोटे स्तर पर, मैं तो गांव में रहता था, आज इतना ऑस्ट्रेलिया से कॉल आ रही हैं, लंदन से कॉल आ रही हैं, कनाडा से कॉल आ रही हैं, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही एक भाई जुड़े हुए हैं मेरे साथ, इनकी भी अपने बाबा जी के जुड़े अनुभव हैं। रात को आ गए थे, थोड़ा सा इनकी मैं लास्ट में बताऊँगा आपको स्थिति, बाकी अभी थोड़ा सा जानते हैं इनके ज़िंदगी के जुड़े। मेरा नाम दुर्गा शरण है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। और मैं बाबा जी से लगभग 1.5 महीने पहले जुड़ा था, भैया रंगीला सौदागर भैया के यूट्यूब चैनल से ही। और मैं थोड़ा सा मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब के बारे में पढ़ा था कि कैसे उनकी ज़िंदगी में यहाँ पर आने से परिवर्तन हुआ। और फिर तो मैं रंगीला सौदागर भैया के वीडियो देखकर धीरे धीरे जुड़ता गया। और फिर मेरी ज़िंदगी के कुछ छोटे छोटे अनुभव हैं, जैसे कि मुझे माइग्रेन अटैक आता है तो मैं केवल बाबा जी का थोड़ा ध्यान कर लेता हूँ तो मेरा माइग्रेन अटैक सही हो जाता है। और अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी के कमर में दर्द था, वो मतलब खड़ा नहीं हो पा रही थी और पैर में चोट था। तो मैं नीब करौरी बाबा का ध्यान करके हनुमान चालीसा पढ़ा 7 बार और मेरी मम्मी का कमर दर्द और पैर एकदम पूरी तरीके से सही हो गया। और उसके बाद मैं पिछले बार 2 बार रिजर्वेशन कैंसिल करवा के तीसरे बार यहाँ पर आया हूँ। और वो जो 2 बार नहीं आ पाया वो बाबा जी के आशीर्वाद की वजह से ही नहीं आ पाया, नहीं तो मेरा 16 तारीख का रिजर्वेशन था। मेरे घर पे कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं आ पाया और मुझे मालूम चला कि 17 तारीख को यहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आया था। और अभी मैं जब आ रहा था बनारस से नैनीताल के लिए, तो बीच रास्ते में मेरा पेट बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा था। तो फिर मैं बाबा जी को स्मरण किया और मेरा पेट दर्द पूरी तरीके से सही हो गया। मैं जब पढ़ाई करता था तो मुझे बड़ा अजीब सा डर लगता था, लेकिन जब से मैं बाबा जी का ध्यान कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, तब से मैं पढ़ाई को पूरे ईमानदारी के साथ अच्छे से कर पाता हूँ और साथ में मुझे किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता। और ज़िंदगी से जुड़े यही छोटे छोटे अनुभव थे। धन्यवाद। और यहाँ आने का अनुभव? यहाँ पर काफ़ी पीसफुल वातावरण है, बहुत ज़्यादा शांति है। और मतलब आप यहाँ पर आकर बाबा जी पर और नीब करौरी बाबा जी पर और रंगीला भैया विजय वर्मा भैया पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मैं इनके साथ रात भर रहा, बिल्कुल फ्री में रहा। अभी ये भैया मुझे यहाँ तक फ्री में ले आए हैं और मतलब इनसे एकदम आंख बंद कर। मेरी मम्मी डर रही थी कि ये कौन है, कैसे होंगे, क्या होंगे। मैं कहा नहीं मम्मी, अच्छे व्यक्ति हैं। मुझे भी थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर मैं थोड़ा डिप्रेशन में था। तो मैं मतलब गायत्री परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो माता गायत्री का मैं ध्यान कर रहा था। उस समय मुझे प्रेरणा मिली कि तुम कैंची धाम जाओ। तो कैंची धाम के बारे में थोड़ा मोड़ा तो सुने थे, लेकिन कभी सोचे नहीं थे कि हम कैंची धाम इस उम्र में और इतनी जल्दी यहाँ पर आ पाएंगे। लेकिन मतलब अपने पापा से जाकर बोले, और मेरे पापा जल्दी किसी काम के लिए जल्दी पैसा देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं पापा को क्या हुआ और पापा ने मुझे पैसा दे दिया। और फिर मैंने रिजर्वेशन करवाया और फिर मैं कहा कि बाबा जी अब एकदम नई जगह है, मैं यहाँ कैसे आऊँ, अब जो भी होगा आप ही संभालिएगा। तो फिर जब वहाँ से निकलते हैं ये विजय वर्मा भैया से मेरी बात हुई थी, तो भैया कहे थे कि आप एकदम निश्चिंत होकर आइए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो फिर मैं यहाँ पर आया और मुझे रास्ते में ही भैया का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि तुम मेरे घर पर आ जाना और फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें यहाँ तक छोड़ूंगा। और उसके साथ ही मतलब उनके घर पे मैं फ्री में रहा, कोई एकदम पूरी तरीके से निःशुल्क रहा। और उसके बाद भैया कैंची धाम तक, काठगोदाम से कैंची धाम तक एकदम फ्री ले आए। और मैं भैया का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पर रूम के किराया मुझे 1000 रुपये में मिल चुका है, जो भैया ने नहीं दिलवाया है। और भैया ने मतलब पूरा अरेंज मेरा भैया ही किए हैं। यहाँ पे तो मैं पहली बार आया हूँ और पहली बार अपने घर से अकेले निकला हूँ, बाबा जी के भरोसे। धन्यवाद। अच्छा, भक्तों के लिए कुछ संदेश? भक्तों के लिए यही संदेश है कि बाबा जी का ध्यान करें। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ और बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहा हूँ। मैं बचपन में पढ़ने में बड़ा कमज़ोर था, लेकिन इंटर के बाद से मैं थोड़ा तैयारी में लगा हूँ।
और मैं बस अपने स्टूडेंट भाइयों से ये कहूँगा कि बाबा जी का ध्यान करें, हनुमान चालीसा पढ़ें और अपने कर्तव्यों पे लगे रहें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैं तो पढ़ाई के समय इतना डरता था, लेकिन बाबा जी का ध्यान करके मैं लाइब्रेरी में अकेले रहकर भी पढ़ लेता हूँ। ये बस बाबा जी कृपा है, मेरी तो औकात भी नहीं है। अच्छा, मार्क जुगरबर्ग, स्टीव जॉब के बारे में क्या सुना आपने? मैं स्टीव जॉब के बारे में थोड़ा ये सुना था कि वो जब मतलब 19 साल की उम्र में शायद थे, तो यहाँ पर आए थे और उसके बाद बाबा जी से मिले थे, तो बाबा जी ने उनका दीक्षा संस्कार करवाया था और उसके बाद शायद उन्हें कोई सेब दिया, आधा सेब काट कर दिया था। तो फिर उसके बाद वो जाते हैं अपने कंट्री। उसके बाद उसी लोगो, मतलब वही एप्पल कंपनी का जो लोगो है, उसी बाबा नीव करौली से जुड़ा हुआ है। और स्टीव जॉब के मार्क जुकरबर्ग के बारे में ये सुना हो कि जब वो मतलब उनकी कंपनी उनसे संभल नहीं रही थी, तो वो स्टीव जॉब के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, तो स्टीव जॉब कहते हैं तुम जाओ नैनीताल। तो फिर वो यहाँ पर आते हैं। तो फिर यही थोड़ा मोड़ा मैं जानता हूँ। अभी इनकी बुक तो नहीं पढ़ा हूँ अच्छे से, बहुत थोड़ा मोड़ा जानता हूँ जो न्यूज़ में सुना हूँ। हाँ, अभी बुक खरीदूंगा और उसे तो पढ़ूंगा। दोस्तों, हमने सुने दुर्गा शरण जी के अनुभव, तो बहुत अच्छे अनुभव बताए कि घर में पंगे होते थे, वो रुक गए और बीमारी दूर हो गई। तो वो तो बाबा जी का बाएं हाथ का खेल है, जब उसके ऊपर कृपा हो जाती है, फिर कृपा अगर सच्चे दिल से अगर कुछ मांगो तो वो अवश्य पूरी होती है। और उसके बाद अपने पेपर का बताया, पढ़ाई का बताया। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ तो बताना चाहता हूँ, मैंने कल की या परसों की वीडियो में बता रखा है कि अपने बच्चों को अपाहिज ना बनाए। भाई का कॉल आया था कि मैं कैंची धाम आ रहा हूँ, रात को मैं 10 बजे 11:55 की कुछ ट्रेन थी, उतने बजे मैं पहुँचूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है, पहुँच जाओ। तो बोले उस टाइम कैंची धाम के लिए कुछ मिलेगा। मेरे को नहीं लगता कि उस वक्त कैंची धाम के लिए कोई बस भी है या कोई टैक्सी। अगर टैक्सी वाला जाएगा भी तो वो 2000-2500 से कम रुपए नहीं लेगा। रात का समय 12 बजे कैंची पहुँचेगा, फिर 12 बजे बाद 1, 2, 3 बजे वो घर पहुँचेगा। इतने रुपए तो वो लेगा ही लेगा, कम ले लेगा, वो अपने गुड पेट में ले लेगा, वो चीज़ ले। देखो, रात को अगर सेवा लोगे तो आपको महंगी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर रूम मिलता है तो 1000-1200 रुपये, 800 रुपये तक का मिलेगा ही मिलेगा। इसने बोला स्टूडेंट, मैंने कहा भाई जो करना है कर लेना, बाकी मैं अपनी गाड़ी में छोड़ना होगा मैं वो भी छोड़ दूंगा, फिर भी आपको कैंची धाम रूम। अब मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी काठगोदाम में रहता हूँ, सिंगल ही भाई आ रहा था, फोटो लगी थी, मैंने कहा चल रुक लेगा वहाँ। तो रात को फ़ोन आ जाता है मम्मी का, तो मम्मी ने इसको डरा दिया कि क्यों गया, क्या गया, कैसे गया, कैसे गया। अरे तुमने जब बच्चों को छोड़ दिया, अपने घर से छोड़ दिया, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करे, वो अपना बेस्ट से बेस्ट करेगा। तुम घर से रह के ऑर्डर नहीं जमा सकते हो किसी बच्चे के ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर कि ये कर वो कर। तुम्हें उस जगह की हालात की परिस्थिति नहीं पता। दिल्ली पुलिस का मैंने जब फॉर्म भरा था तो मेरा कॉल लेटर आ गया था। मैं भजनपुरा दिल्ली में, पता होगा वहाँ निरंकारी समागम के आसपास जो भी होगा फील्ड है, वहाँ मेरा वो था, फिजिकल था। तो मेरा आज पेपर कॉल लेटर आया था, तो कल सवेरे मेरे को दिल्ली पहुँच के वो करना था, एंट्री करनी थी। तो मैं घर से सामान लेके आज शाम को चले गया, लेकिन मेरे को पापा ने नहीं जाने दिया। अगर मैंने पापा से नहीं पूछा होता तो उस टाइम में जो दामिनी का केस चल रहा था, जो दामिनी हत्याकांड चल रहा था, उस चक्कर में इतनी दिल्ली पुलिस की भर्ती आई थी, तो उसमें जितने लोगों ने भरा है, जितने लोग पहुँचे हैं, शायद ही, मुझे नहीं लगता कि किसी का नहीं हुआ होगा, सभी का हो चुका है। तो दोस्तों, कभी भी आप पहले तो किसी को अकेले मत भेजो। अगर अकेले भेजते हो, वो भी स्टूडेंट को अकेले भेजते हो, तो पूरी जिम्मेदारी कुछ रुपए लेके भेजो। अब यहाँ 1500 के रूम ही है, वो तो आपदा आई है, वरना तुम्हारे रूम सस्ते में मिल जा रहे हैं, वरना 1200-1500 रुपये। अब अगर ये 2 दिन का इसका रूम है तो 12 दूना 2400, तो यही खर्च हो गया। 8000 रुपये लेके आया है, 8000 रुपये लेके आया है, 1200 का रूम हो गया। और मेरा 1200 का ड्रॉप ही है, 2600 का पर डे का। अगर बस में भी अगर ये सफ़र करता है तब भी इसका 500-600 रुपये, 1000 रुपये पर डे का खर्च हो जाएगा। 150 रुपये की थाली है यहाँ, 10 रुपये की रोटी है यहाँ। और बताओ, 4 रोटी भी खाएगा 40 रुपये होते, सब्जी भी खाएगा तो 150-200 रुपये रोज़ के खर्च होते हैं। तो दोस्तों, अगर घर से बाहर निकल लो तो पूरी तैयारी के साथ निकलो। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर मैं मिलूँगा या अच्छे तरीके से करूँगा। मैं किसी को बुलाता नहीं हूँ, जो आएगा अपनी जिम्मेदारी में आएगा। बस मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं यहाँ साधन प्रोवाइड करता हूँ। दुकानें बहुत हैं, आप कोई सी भी दुकान में जाके खा सकते हो, या टैक्सियाँ भी बहुत हैं, कोई सी भी टैक्सी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं मेरे साथ ही हों, मेरे से भी अच्छे लोग हैं, मेरे से भी बुजुर्ग लोग हैं जो आपको घुमा सकते हैं। मैं तो बस एक छोटा सा ड्राइवर हूँ, 3 साल हो रखे हैं मेरे को, छोटी सी गाड़ी है अपने पास। लोग तो मर्सिडीज़ में भी आते हैं, कोई बात नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि
कभी भी आप अगर तुम्हारे अच्छे से यहाँ पर आना चाहते हैं, अच्छे से आप आते हैं, तो अपनी पूरी परिस्थिति को देखते हुए आएँ, अपनी सिचुएशन को देखते आएँ। अगर मंदिर परिसर में रहना चाहते हैं तो मैं आपको फ़ोटो लगा रहा हूँ, इस पे पता है, हमने लिख दिया। यहाँ भी 2 ही दिन को रहने को मिलता है, एक ही दिन रहने को मिलता है, बाकी आपको फिर भी बाहर रहना पड़ेगा या आपको लंबे समय के लिए यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। आश्रम है, वो भी जब जगह मिलेगी, जब बाबा जी की कृपा होगी, तब आपको यहाँ पर रहने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और बहुत अच्छा लगा दुर्गा भाई से मिलकर, अच्छा लगा कि ये यहाँ आए और सेवाएं ली। मैंने तो इनको अभी तक का सब निःशुल्क छोड़ दिया है, क्योंकि दोस्तों मैं आता ही हूँ रोज़, और अब स्टूडेंट है, मैं तो कह रहा हूँ अभी 50 मत दो, जब हो जाएगा तो लेते रहेंगे, करते रहेंगे कुछ ना कुछ सेवा। क्यों भाई? ठीक है, तो दोस्तों करते हैं वीडियो को मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, कुछ दिनों से सब्सक्राइब थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम ही चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि यार अधिक से अधिक लोग जुड़ें और बाबा जी की कृपा प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, जय नीम करोरी बाबा जी, जय हो।